हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम मीडियम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम बाइनरी ट्री। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है। उसमें सबसे पहले रूट है 1, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी लेफ्ट सब ट्री 2 को डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लेफ्ट सब ट्री 4, उसकी वैल्यू डाल रखी है, सही है। फिर उसके बाद राइट सब ट्री, सही है। यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जहां पे भी एनी एम्प्टी पैरेंथेसिस देयर शुड बी ओमिटेड फ्रॉम द फाइनल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री। मतलब जब भी हम एक नोड को ऐड करेंगे, उसके आउटसाइड हमें एक ब्रैकेट चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, पहले रूट आया, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर 2 आया, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर 4 आया। ऐसे करके हर नोड वैल्यू से पहले एक ब्रैकेट है। समझ गए हम? जैसे ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे जैसे 1 2 के बाद 4 था लेफ्ट साइड पे, तो हमने 4 को ऐड कर दिया था। मगर इस वाले एग्जांपल में लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, तो हमें एक एम्प्टी ब्रैकेट चाहिए। ये केस याद रखना है, ये हमें क्वेश्चन में दिक्कत देगा, क्योंकि बाद में समझ गए। लेफ्ट के लिए एक एम्प्टी ब्रैकेट आ गया, और राइट साइड के लिए एक ब्रैकेट और उसके अंदर वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये बताने के लिए कि हमारा लेफ्ट सब ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे राइट सब ट्री। समझ गए? तो चलो देखते हैं क्या किया यहाँ पे, एक बार आपको समझा दूं मैं। सबसे पहले हम रूट पे जाएंगे, ठीक है। 1 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद ब्रैकेट आएगी, 2 आ जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट, 4, उसका लेफ्ट सब ट्री, फिर ब्रैकेट बंद। ये लेफ्ट सब ट्री हमारा खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन खत्म है। फिर क्या करेंगे हम, राइट सब ट्री पे जाएंगे। राइट सब ट्री में 3 है, 3 डाल दिया। लेकिन ये सेकंड एग्जाम्पल याद है ना आपको? सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, अगर यहाँ पे बाई चांस 4 नहीं होता, रेड से दिखा दो, 4 नहीं होता और यहाँ पे होता 4, फिर क्या करना था? फिर यहाँ पे आना था 1 2, खाली ब्रैकेट 3, मतलब लेफ्ट साइड के लिए खाली ब्रैकेट छोड़नी थी। यहाँ पे आ जाना था 4, ये बंद, ये वाला पोर्शन खत्म। फिर आ जाना था 3। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो चलो एक बार कोड करके समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो डायग्राम बनी है, इसी से आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। रिकर्सिवली करेंगे हम डीएफएस यूज करके। नोड ले ली हमने वैल्यू, इफ नॉट नोड रिटर्न। ठीक है, बेस केस हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है, एक ना, हमने एक एरे ले लिया रिजल्ट, इसमें हम सारी वैल्यूज डालते जाएंगे स्ट्रिंग की। चलो सबसे पहले क्या करना है, रिजल्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट। हमें पता है कोई भी वैल्यू आने से पहले ब्रैकेट आएगा, ठीक है, समझ गए जी। उसके बाद रेस्ट डॉट अपेंड, वैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट भी आएगा। फिर क्या करना है, इसका नाम प्री ऑर्डर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्री ऑर्डर रिवर्सल है, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। हमें भी इसी पैटर्न में चलना है। तो यहाँ पे अब हम प्री ऑर्डर को कॉल कर देंगे लेफ्ट वाली साइड, वैसे ही, है ना? इतना समझ आ गया? हाँ, अब हमने सेंटर में क्या करना है, वैल्यू को अपेंड करना है। कैसे? पहले उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखो, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया सबको। स्ट्रिंग नोड डॉट वैल्यू, है ना? ओके, ये हो गया। यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे रूट पे, जो क्वेश्चन में गिवन है, रिटर्न। रिटर्न करने से पहले हमें एक केस देखना है, जो मैंने ये वाला बताया था, जहाँ पे हमारा लेफ्ट सब ट्री खाली था। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इफ एल्स कंडीशन लेंगे। इसमें क्या है कि हमारे राइट साइड में वैल्यू है, लेकिन लेफ्ट साइड खाली है, ठीक है। राइट साइड में वैल्यू है, लेफ्ट साइड खाली है। तो इसको इफ कंडीशन में डाल देते हैं, इफ नॉट नो डॉट लेफ्ट एंड
नोड डॉट राइट। फिर क्या करना है, ब्रैकेट डालना है ना, यहाँ पे खाली ब्रैकेट आ जाएगा इससे। अब रिटर्न हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्ट्रिंग में हमें आउटपुट चाहिए ना, हम नहीं चाहते कि हमारे रिजल्ट के साइड पे लिस्ट की तरह पे आउटपुट आए, हमें चाहिए ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इसलिए हम स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए कर रहे हैं ब्रैकेट डॉट जॉइन रिजल्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे पहले मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें इशू क्या आ रहा है। हमारा पूरा आंसर 1, एक तो हमारा सामने इशू आ रहा है कि हमारे जो रूट के साइड पे ब्रैकेट्स है ये हमें नहीं चाहिए। ये देखो, ये हमारा रूट है, इसके साइड पे ब्रैकेट्स चाहिए। हमने जो यहाँ पे कंडीशन डाली थी कि हर एक वैल्यू से पहले हमें अपेंड करने थे ब्रैकेट, ये हमें रूट पे नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको स्लाइस कर देंगे। स्लाइस कैसे करेंगे, हम स्लाइस करेंगे, रिजल्ट को लेंगे फर्स्ट वैल्यू से लेके सेकेंड लास्ट वैल्यू तक। रन करते हैं। हम्म हमारा ये तो सॉल्व हो गया। अब हमारी दिक्कत आ रही है इसकी, इसको हमें लास्ट में करना है ना। हो गया सॉल्व। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले हमने एक ब्रैकेट डाली, कोई भी नॉन नल वैल्यू के लिए पहले ब्रैकेट आएगी, उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, ठीक है। बाकी सारा कोड उसके अंदर चलेगा। हमने रिजल्ट डॉट अपेंड कर दिया स्ट्रिंग बना के, नोड डॉट वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने एक कंडीशन डाल दी, अगर लेफ्ट साइड खाली है और राइट साइड पे वैल्यू है तो फिर हमें एक खाली ब्रैकेट चाहिए उस जगह पे। ये आपको सेकंड एग्जांपल में भी मिल जाएगा। ये देखो सेकंड एग्जांपल में दे रखा है 2 के साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये खाली ब्रैकेट चाहिए हमें। समझ गए। फिर क्या किया, प्री ऑर्डर चलाया, लेफ्ट साइड राइट साइड और रिजल्ट को कर दिया अपेंड। फिर एंड में हमें पता चला कि हमने जो ये ब्रैकेट लगाई थी ये हमें रूट पे नहीं चाहिए। 1 के यहाँ पे आप देखो कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये हटाने के लिए हमने स्लाइसिंग यूज़ की, जो फर्स्ट वैल्यू पकड़ेगा हमारी रिजल्ट की और सेकेंड लास्ट वैल्यू तक चलेगा। सबमिट करके देखते हैं। ये हो गया सबमिट। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू, आज के लिए इतना ही।